हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ नीलम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हो रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी मैं कल जो चैप्टर ली थी पढ़ने को, टॉपिक करंट अफेयर में, आप लोगों को पता होगा प्रमुख मोबाइल ऐप 22-23 के प्रमुख मोबाइल ऐप। और उसके पहले वीडियो में देखा होगा कि उसके पहले मैंने लिया था पद्म पुरस्कार, माने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, मैं दोनों जो दो टॉपिक ली थी, मैं दोनों को सुबह पहले रिवीजन करूँगी, क्योंकि एक बार दो बार पढ़ने से आपको बार बार याद नहीं रहेगा। इसलिए उसे जो पीछे पढ़ा है उसे एक दो बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक आप ज़रूर पढ़िए। तो अभी मैं पद्म पुरस्कार जो इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में था वो पढ़ रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह रिवीजन करते रहिए। 2022-23 के चर्चित पुरस्कार में था साहित्य संबंधित पुरस्कार था, जैसे बुकर पुरस्कार, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सब था। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। इसमें जितने भी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार में फिल्म के संबंधित थे। पर्यावरण क्षेत्र से पुरस्कार संबंधित थे। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 22-23 में किसको मिला, उसके बाद नोबेल के क्षेत्र में किसको मिला 22 में। तो यही सब मेरा था टॉपिक पुरस्कार से। तो मैंने ये 1-2 दिन से रिवीजन करी हूँ इसे। ये बहुत बड़ा टॉपिक था, तो मैं एक बार में तो याद नहीं होता। मुझे कमेंट आया था कि मैं तो एक बार में नहीं याद कर पाई, आपसे याद हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार में तो कोई भी चीज़ याद नहीं होगा, उसे बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो मैं देखिए पहले पढ़ लेती हूँ। एक पहला दिन जो टॉपिक लेती हूँ उसे 2 बार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद उसी को फिर नेक्स्ट डे उसको भी रिवीजन करती हूँ, और जो टॉपिक ली हूँ उसको भी रिवीजन करती हूँ। तो इसी तरह बार बार एक ही चीज़ को पढ़िएगा तो वो ज़रूर याद हो जाएगी। और रही जैसे सब्जेक्ट के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब के बाद तो बोलते हैं एक बार में कैसे याद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पहले से पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन में कर रही हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी अब शुरुआती से आप बोलिएगा बेसिक से मैं पढ़ूँगी तो वो जल्दी से याद नहीं होगा। तो मैं बहुत पहले से पढ़ी हुई हूँ सब, तो मैं सिर्फ उसे रिवाइज कर रही हूँ। मैं एक बार सबको रीडिंग मार रही हूँ, और जो भी भूल गई थी वो याद आ जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरह टॉपिक ले और रिवीजन करें, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं। टाइम तो मात्र 20 से 22 डेज बचा है, और बहुत सारा पढ़ना है। तो अब बोलिएगा कि एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करें, एक टॉपिक कंप्लीट करें, नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक, तो नहीं हो पाएगा, सारा छूट जाएगा। इसलिए सभी को लेके चलना है। तो करंट अफेयर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन उससे आते ही हैं। तो पीटी पास करना है तो करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मेंस के लिए मैथ और रीजनिंग इम्पोर्टेंट है। पीटी में भी मैथ के क्वेश्चन आते ही हैं 3-4। तो लास्ट में मैं उसे भी देखूंगी रिवीजन करने का। ऐसे आप डेली अगर सेट लगाते हैं तो उसमें 3-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं सेट में, तो उसी को आप बार बार रिवाइज करिएगा तो मैथ हो ही जाएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैथ के नहीं रहते हैं, बस करंट अफेयर ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स, डेली एक सब्जेक्ट लेके चलते हैं, और डेली एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना ही है। तो ज्योग्राफी में मैंने लूसेंट सब्जेक्टिव से ज्योग्राफी कंप्लीट की थी। उसे एक दिन रिवाइज किया था, पूरा पढ़ा था, फिर दूसरे दिन मैंने उसे फिर से रिवाइज किया था। अब उसके नेक्स्ट डे मैंने घटना चक्र से लगभग 19 टॉपिक ली थी ज्योग्राफी का पढ़ने का, तो मैं उसे रिवाइज की। और नेक्स्ट डे देखिए जो है आज 19 चैप्टर का रिवीजन करूँगी, उसके बाद फिर 19 चैप्टर और लूँगी रिवीजन करने को। तो फ्रेंड, इसी तरह रिवीजन होगा, नहीं तो फिर सारा छूट जाएगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट कम से कम 3-4 दिन लेकर चलिएगा तो जाकर सब कंप्लीट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज देखिए पुरस्कार से संबंधित जो भी था वो मैं रिवाइज कर ली। और उसके बाद मैं प्रमुख मोबाइल ऐप 22-23 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप वो रिवाइज कर रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, आज मैं टॉपिक रखी हूँ वर्ष 2022-23 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान।
ये अभियान से भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने बोला था 16-17 टॉपिक मैं करंट अफेयर का लिख के रखी हूँ, जो प्रीवियस ईयर से में भी मैंने देखा है, और रोशन सर ने अपने एक वीडियो में बताया है कि इतने टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है करंट के लिए, इतने आप लोग कर लीजिए, इतने सफिशिएंट है, इतने से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वही सब जो भी टॉपिक लिख के रखी हूँ वही मैं रिवाइज कर रही हूँ। तो देखिए, आज का मैं टॉपिक लिख रही हूँ, आज मैं क्या पढ़ूँगी सारा दिन। तो आज का मेरा है 22-23 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान। ये है मेरा टॉपिक आज का करंट अफेयर्स से, और घटना चक्र से जो 90 चैप्टर में ले ली थी। 90 चैप्टर में था भारत का भूगोल, और 90 टॉपिक में। उसके बाद आज जो मैं लूँगी फिर 90 टॉपिक, 90 या 20 टॉपिक लूँगी, उसमें विश्व भूगोल भी आ रहा है। तो चलिए, अभी मैं अभियान का रिवीजन करती हूँ और मैं पढ़ के बताती हूँ, और आप लोग भी इसे याद करने की कोशिश करिए। वर्ष 22-23 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान। गजह कोथा अभियान असम सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था मानव और हाथी संघर्ष वाले गांवों को लोगों के हथियारों, व्यवहार और क्षेत्र की परिस्थिति के बारे में शिक्षित करना। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। इसका उद्देश्य था तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना और रोजगार का अवसर बढ़ाना। उसके बाद है OPS क्लीन अभियान, पंजाब पुलिस ने शुरू किया। राज्य के नशा मुक्त बनाना और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1000 रुपये प्रति माह जाएगा। उसके बाद है अमृत सीजन अभियान, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश के युवाओं को अपनी आकांक्षा तथा रचनात्मक प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करेगा अमृत सीजन अभियान में। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया। इसमें है आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ साथ बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुरू किया। उद्देश्य था शहरी क्षेत्रों को रीयूज रिसाइकल की अपनाना तथा कचरे को सही उपयोग करना। उसके बाद स्कूल हेल्थ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। उद्देश्य था नगर निगम स्कूली छात्रों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधार करना। उसके बाद संगठन समृद्धि अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ना, प्रत्येक महिला का आय 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष करना। उसके बाद एक किसान संपर्क अभियान जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू किया। उद्देश्य था किसानों को एकजुट कर उन्हें सरकारी योजनाओं से अवगत कराना, उन्हें शिक्षित करना। उसके बाद है सुफलम जल अभियान, गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अभियान के छठे चरण की शुरुआत फरवरी 2023 में। उद्देश्य था भूजल स्तर को ऊपर उठाना और जल का अधिकतम उपयोग करना। फिर है जल जन अभियान, ये जल शक्ति मंत्रालय ब्रह्मा कुमारी राज्य संस्थान ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, नई चेतना अभियान केंद्र सरकार ने शुरू किया। फ्रेंड्स, तो ये पूरा जो अभियान था इसे आप बार बार रिवीजन करें, एक बार पढ़ लें, और अभी आप या तो यूडिटेरिया है तो या तो फिर क्या बोलता है स्पीडी बुक से ज़रूर रिवाइज करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, उसके बाद अभी देखिए फ्रेंड्स 7 बज गए हैं, मैं 5 बजे उठी थी, 7 बज गए। 2 घंटा रिवीजन करने के बाद ये देखिए अपने रूम में आई तो मेरी बेटी अभी भी सो रही है। 7 बज गया तो मुझे लगा चलो अभी बेटी सो रही है तो मैं अभी और थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो फिर ठंड के दिन आ गए हैं तो अभी थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, और मेरी प्रेगनेंसी भी है तो प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन एग्ज़ाम है तो पढ़ना भी ज़रूरी है। देखिए, मैं ये जो चार्ट तैयार की थी उसमें डेली मैं करंट अफेयर का एक टॉपिक लूँगी, वो लिखी हूँ, और कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगी वो लिखी होंगी, और डेली टॉपिक लिखती हूँ कि क्या पढ़ना है आज। तो देखिए, प्रमुख मोबाइल ऐप तो हो ही गया है, और उसके बाद अभियान जो था 2022-23 में विभिन्न अभियान जो था वो मैं एक बार पढ़ ली हूँ। आप लोग अच्छे से खुद ही रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा पढ़ने से और पूरा 1-2 बार पढ़ने से वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग को भी बोरिंग फील होता होगा, इसलिए मैं एक बार ही पढ़ी हूँ। और देखिए, पुरस्कार के बारे में भी मैं रिवीजन कर ली हूँ। इसमें जो भी टॉपिक ले रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद देखिए घटना चक्र से जो भी मैंने टॉपिक लिया था 19 टॉपिक मैंने लिया था,
भारत के भूगोल से। ठीक है, तो भारत के भूगोल से 19 टॉपिक लिया था। तो ये फ्रेंड छोटे छोटे ही टॉपिक हैं, और अगर एक दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं, बहुत मोटी बुक है, तो इसलिए छोटे छोटे टॉपिक। देखिए, रेशम तक मैंने लिया था। उसके बाद 20 में बागवानी, फसलें, झूमिंग कृषि, कृषि विविध, पशुपालन, खनिज संसाधन, विद्युत ऊर्जा उद्योग, भारत के अनुसंधान केंद्र, परिवहन, पर्यटन स्थल विविध, ये सब है। उसके बाद देखिए विश्व भूगोल आ जाता है। विश्व भूगोल में ही ब्रह्मांड है, उसके बाद पृथ्वी के बारे में है, उसके बाद चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप, महादेश, यही सब है। विश्व पर्वतीय श्रेणी, पठार, घाटियाँ, खास मैदान, विश्व के उनकी सीमाएं, अधीन देश, स्थल, रुद्र देश, और सबसे उसके बाद देशों के पुराने नाम। तो फ्रेंड्स 19 चैप्टर मैंने 19 टॉपिक कर लिया था, और 19 टॉपिक लगभग आज ले रही हूँ, जो कि कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर कल का लास्ट है कि मेरा घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं एक सेट बनाऊंगी, जो भी मैं पढ़ी हूँ करंट अफेयर और घटना चक्र का, तो उसका मैं एक प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी का ज़रूर लगाऊंगी कि मैं कितने पढ़ी हूँ और कितने मुझे याद है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक